हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। तो चलिए आज बनाते हैं केक खाने का बहुत मन कर रहा था तो मैंने सोचा चलिए घर पे बना लेते हैं और जो फटाफट बन जाता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये मैं केक जो बना रही हूँ ना, तो ये मैं ओरियो बिस्किट से बनाऊँगी और ओरियो बिस्किट से ये केक बहुत ही स्वादिष्ट बन जाता है और फटाफट बनता है। तो देखिए ओरियो बिस्किट मैंने 3 पैकेट मंगा लिए हैं। तो केक बनाने से पहले सबसे पहले हम केक टीन को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने केक टीन ले लिया है और उस पर रिफाइंड तेल लगा के अच्छे से ग्रीस कर लिया है। उसके बाद मैदे की इस पर डस्टिंग कर लिए हैं बहुत अच्छे से। तो देखिए तैयार कर दिया है, इसको हम साइड में रख देंगे। उसके बाद हम अवन तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे अवन तो मेरे पास है नहीं, तो हम कढ़ाई में बेक करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली है और उसमें नमक डाल दिया है। उसके बाद स्टैंड लगा दिया है। तो यहाँ पे स्टैंड थोड़ा ऊंचा था इसलिए मैंने इसको पलट के रख दिया है ताकि हमारा जो केक टिन है ना अच्छे से कवर हो जाए इसमें कढ़ाई में। तो कढ़ाई थोड़ी बड़ी लीजिएगा जिसमें आपका केक टिन बहुत अच्छे से आ जाए और आसानी से बढ़िया से ढक जाए। तो देखिए मैंने कढ़ाई को फ्री हीट होने के लिए छोड़ दिया है। उसके बाद यहाँ मैंने ओरियो बिस्किट के पैकेट को खोल लिया है। तो यहाँ पे 3 ही पैकेट मैंने लिए हैं और मैं थोड़ा बड़ा केक बनाऊंगी तो इसमें मैं थोड़ा मैदा भी इस्तेमाल करूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे मिक्सी जार ले लिया है। उसके बाद सारे बिस्किट को हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। तो मैं यहाँ पे 4 चम्मच चीनी डालूँगी। तो आप सोचेंगे बिस्किट मीठे होते हैं तो चीनी क्यों डालना, तो चीनी डालना पड़ता है। अगर आप खाली बिस्किट से बनाएंगे ना तब भी आप चीनी डालेंगे, क्योंकि जो केक होता है ना बहुत जब मीठा होता है ना तभी केक अच्छा लगता है। तो देखिए मैंने चीनी डाल दिया और ऊपर से मैं केक में मैदा एक्स्ट्रा इसमें डालूँगी, इसलिए उसके मिठास के लिए मैंने यहाँ पे 4-5 चम्मच चीनी डाल दी है और दोनों को साथ में अच्छे से पीस लिया है। तो इसको बिल्कुल बढ़िया अच्छे से फाइन पीसना है। तो ये देखिए अच्छे से मैंने पीस के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसको हम छान लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी परात ली है और उसके बाद आटा छानने वाली छन्नी ले ली है। अब इसी में डाल के हम सारे बिस्किट को छान लेंगे। तो यहाँ पे छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बिस्किट होता है ना उसमें थोड़े बहुत कंकड़ टाइप में रह जाते हैं जिसकी वजह से केक अच्छा नहीं बनेगा। और अगर आपके इस तरह मिक्सी नहीं है तो आप बिस्किट को 10-12 मिनट भिगो दीजिए, उसके बाद भी स्मूथ बैटर बन जाता है। लेकिन मैं तुरंत बनाऊँगी तो इसलिए मैंने इसे मिक्सी में पीसा है और उसके बाद छाना है। तो छानने के बाद देखिए उसी छन्नी में मैंने मैदा डाला है। तो यहाँ पे मैंने 4 चम्मच मैदा डाला है और उसके बाद थोड़ा यहाँ पे मैं कॉफ़ी पाउडर भी डाल दूँगी। उसके बाद हम इसको भी साथ में ही छान लेंगे। तो कॉफ़ी पाउडर इसलिए मैंने ऐड किया क्योंकि मैंने मैदा डाला है, तो इसकी वजह से शायद जो केक है ना ज़्यादा डार्क ना बने, इसलिए मैंने इसमें बेकिंग वो कोको पाउडर ऐड कर दिया है जिससे इसका कलर डार्क आए। तो देखिए मैंने अच्छे से छान लिया है। उसके बाद उसको साइड में कर दिया। फिर मैंने एक कटोरा लिया है और उसमें 1 चम्मच रिफाइंड तेल डाला है। फिर सारे हम बिस्किट को डाल देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए मैंने रूम टेम्परेचर का दूध लिया है और इसी को डाल के हम अच्छे से इसको फेंट लेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने रिफ़ाइंड तेल डाला है इसकी जगह आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे केक जो है बहुत ही स्पंजी बनता है और सॉफ्ट बनता है। तो देखिए मैंने इसमें जितना दूध लगना था उतना दूध डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए कोको पाउडर डाला है जिसकी वजह से इसका कलर कितना डार्क आया है। तो देखिए इसको अच्छे से मैंने फेंट लिया और 1 ग्लास मैंने दूध लिया जिसमें का आधा दूध इसमें लगा है। तो इसको बहुत अच्छे से फेंटना है। जितना अच्छे से आप इसको फेंट लेंगे ना उतना ही केक आपका फूला-फूला बनेगा। तो यहाँ देखिए मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है, बिल्कुल स्मूथ बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसको अच्छे से मतलब ये केक जो है बहुत अच्छे से फूले, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक इनो का पैकेट लिया है। तो यहाँ पे ग्रीन वाला लिया है क्योंकि ये कोई इसमें फ्लेवर नहीं होता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि केक में इसका फ्लेवर आएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है और केक बिल्कुल केक जैसा बन के तैयार होगा। और बस क्या है कि इससे केक बहुत जालीदार और बहुत ही फूला-फूला बनेगा। तो देखिए हमने डाल दिया। उसके बाद उस पे थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसको वापस से फिर अच्छे से फेंट लेंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं फेंटना है, बिल्कुल हल्का सा फेंटना है और फिर इसको केक टिन में डाल देना है। तो अच्छे से इनो को मैंने मिक्स कर लिया है। अब हमने ये केक टिन ले लिया है और इसी में सारे बैटर को डाल देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इस तरह का मैंने बैटर तैयार किया है। आपको इसी तरह का बैटर तैयार करना है। ना बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ढीला होना चाहिए। अगर ढीला होगा तो इसे बेक करने में बहुत टाइम लगेगा और अगर टाइट होगा ना तो इसका जलने का भी
भी डर रहता है। तो देखिए मैंने केक टिन में डाल दिया और अच्छे से टैप टैप कर दिया है कि पूरे केक टिन में अच्छे से फैल जाए। उसके बाद यहाँ मैंने इसको सजाने के लिए काजू के पीसेस तोड़ के डाल दिए हैं। और फिर चलिए यहाँ पे देखिए कढ़ाई भी बहुत अच्छे से फ्री हीट हो गई है, तो अब इसी में हम केक टिन को रख देंगे। तो यहाँ पर केयरफुल रखिएगा क्योंकि जो कढ़ाई होती है ना बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो आराम से रखिएगा। तो देखिए मैंने रख दिया, उसके बाद ढक्कन लगा देंगे, इसको अच्छे से कवर कर देंगे। तो आप कढ़ाई पे वैसा ढक्कन रखिएगा जो हर तरफ से अच्छे से चिपक जाए कढ़ाई से। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा ये उठ रहा था, तो मैंने यहाँ पे सिलबट्टे का बट्टा रख दिया था ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको 35 मिनट के आसपास पकाया है, ये बहुत अच्छे से पक गया है। तो चलिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक टूथपिन ली है, उसको डालेंगे। अगर केक इस पे नहीं लग रहा है तो इसका मतलब ये बहुत अच्छे से पक गया है। तो चलिए इसे कढ़ाई से निकाल लेते हैं। तो यहाँ भी आपको बहुत अच्छे से निकालना है, बहुत आराम से। और ये केक जो है बहुत अच्छे से पक चुका है। तो इसे हम अभी केक टिन से तुरंत नहीं निकालेंगे क्योंकि गर्म है। अगर गर्म में ही निकालेंगे तो ये अच्छे से नहीं निकलेगा, टूट जाएगा। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा ही ठंडा किया और ये मैं निकालने लगी क्योंकि मेरे यहाँ जो बच्चे हैं, मेरा भतीजा आया है, उसी के कहने से मैंने ये केक बनाया था। तो वो बहुत ज़िद कर रहा था, बुआ निकालो। तो यहाँ पे देखिए मैंने उसके कहने से हल्का ये गुनगुना ही था, निकाल दिया था। पूरा अच्छे से क्लियर नहीं निकला है, लेकिन बहुत टेस्टी बना था। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से निकाल लिया है। उसके बाद यहाँ पे 2 चॉकलेट मैंने रख दी थी और ये देखिए मैं पास से आपको दिखा रही हूँ। ये केक ऐसे बनके तैयार हुआ था, बहुत ही टेस्टी खाने में लग रहा था। तो आप भी अपने घर में आराम से इस तरह का केक बना सकते हैं। कोई छोटी मोटी पार्टी हो या कोई गेस्ट आया हो तो आप उसे बना के खिला सकते हैं, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे, बाय।